हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो बढ़ते हैं अपने सीरीज़ के आई गेस फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, है ना। लीड कोड 121। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारे पास जो है एक एरे दे रखी है प्राइसेस की, ठीक है, जहाँ पे प्राइसेस ऑफ आई क्या बता रहा है कि वो एक प्राइस है गिवन स्टॉक ऑन द आईएथ डे, ठीक है। तो उस दिन उस पर्टिकुलर डे की वो प्राइस है, ठीक है। तो उसी की एरे दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है हमारी प्रॉफिट को बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। तो चलो कुछ देर के लिए हम लोग एज ए स्टॉक ट्रेडर बन जाते हैं ना, इन्वेस्टर टाइप के। तो देखो, स्टॉक जब भी हम स्टॉक में खरीदते हैं, है ना, तो किस दिन खरीद रहे होते हैं, जिस दिन स्टॉक की प्राइस कम रहती है ना। अब ऐसा तो नहीं कि महंगे वाले दिन हम स्टॉक खरीद लें और पता चला कि हमारा नुकसान हो जाए, राइट। तो हम कब खरीदते हैं स्टॉक, जब प्राइस कम चल रहा हो, है ना। और फिर उसको सेल कब करेंगे, जब उसकी प्राइस ग्रो हो जाएगी। मान लो आप खरीदे, अगले महीने उसकी प्राइस अच्छी खासी हो गई, तो आप सेल कर दोगे, तो आपको जो बचा हुआ है जो भी आपका बचा हुआ आ गया, वो आपका प्रॉफिट हो गया, राइट। तो वही सेम चीज़ है। तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। तो हमें क्या करना है, तो इननेक प्राइसेस के जैसे एरे दे रखी है 7, तो ये क्या है, हर एक दिन की प्राइस है कि पहले दिन हमारी 7 रुपीज़ की थी, दूसरे दिन 1 रुपये की हो गई, है ना, फिर तीसरे दिन 5 की हो गई, फिर 3, फिर 6, फिर 4। तो हमें ये देखना है कि किसी ऐसे दिन खरीदें जिस दिन हमें कम प्राइस में पड़े। तो हमें दिख रहा है कि सबसे कम प्राइस कब है, जिस दिन 1 रुपये में मिल रही है ना। तो 1 रुपये के वाले दिन हम खरीद लेंगे अपने स्टॉक को। उसके बाद हमें उस दिन सेल करना है जिस दिन उसकी प्राइस ज़्यादा हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम ले पाएँ, उसी दिन हम सेल करने की कोशिश करेंगे। तो वही है। तो हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे हमने 1 रुपये में ख़रीदा, तो उसके नेक्स्ट डे कितना है, 5 रुपये हो गए, ठीक है। हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि 5 रुपये होते ही हम बेच दिए शेयर को, ऐसा नहीं है। हम आगे भी देखेंगे कि हाँ यार, और भी प्राइस बढ़ सकती है क्या। फिर देखिए अगेन 3 हो गया, तो और घट चुकी है प्राइस। अगेन जो हमने सबसे मैक्सिमम आगे चल के दिखा, वो दिखा क्या, 6 दिखा, है ना, कि 6 हमारा सबसे ज़्यादा है। तो इस दिन हम अपने शेयर को बेच दिए यहाँ पे। तो हमें कितना प्राइस मिला, हमें 5 रुपये का 6 - 1 विच इज़ 5, है ना। 5 की प्रॉफिट हमें मिल गई, जो हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट आई इस ट्रांजैक्शन से, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, जो मैंने बोलता गया ना, वही सेम एग्जैक्ट चीज़ हमें रेप्लिकेट करना है अपने कोड के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम ब्रूट फोर्स वे से कोड करते हैं, जैसा ऐसा मैंने बोला। तो देखो, ब्रूट फोर्स वे से अगर हम कोड करने जाएँ तो हम कैसे करेंगे, तो एक हम बना लेंगे अपना मैक्स प्रॉफिट, है ना, जो कि फ़िलहाल के लिए 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने आइट्रेट करेंगे प्राइसेस वाले एरे के ऊपर, लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ, ओके, और आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो, हमने 0th वाले को कंसिडर किया, है ना, पहले तो। अब हम किससे चेक करना स्टार्ट करेंगे, कॉमन सी बात है ना, जिस दिन खरीदे उसी दिन तो बेच नहीं रहे होंगे, है ना। तो हम आगे वाले से चेक करेंगे। तो फॉर इंट j इक्वल्स टू आई प्लस 1, है ना। तो जस्ट नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे, j इज लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ। तो ये ब्रूट फोर्स वे है ना, हम अभी बस ब्रूट फोर्स से कोड समझ रहे हैं कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे होंगे। तो हमने अब देख लिया, है ना, एक लूप हमारा जो मेन रहेगा, जो हर एक दिन को हम पकड़ पकड़ के देख रहे होंगे, और अगला हम कंपेयर कर रहे होंगे किस दिन हमें बेचना है। बेसिकली एक दिन हमारा खरीदने का हो गया, एक दिन बेचने का हो गया, राइट। तो उसी चीज़ के लिए हमने 2 लूप लगा ली। अब हमें देखना है जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, वो हम कैसे देख सकते हैं। तो जो हमारा प्राइसेस ऑफ जे है ना, जिस दिन हम बेच रहे होंगे, माइनस प्राइसेस ऑफ आई, ठीक है। तो इससे हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। उसके बाद हम अपने इस प्रॉफिट को चेक करेंगे, किससे, नॉट प्रॉफिट, इट्स प्रॉफिट। तो हम अपने प्रॉफिट को चेक करेंगे किससे, जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है, कि क्या जो अब तक हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है, क्या इससे ज़्यादा हमें मिल रही है क्या, किसी पार्ट में जाके, है ना, हम माइनस करते हुए जाएंगे। तो अब जैसे इस केस में देखो, इस वाले प्राइसेस में, तो हमने पहले 7 देखा, है ना। उसके बाद हमने देखा कि 7 को अगर हम खरीदते हैं तो इधर तो नुकसान ही हो रहा है ना सब में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही प्राइस में हमने खरीद लिया, है ना। सपोज़ हमने 1 से चलना स्टार्ट किया, तो 1 पे जब हम थे, तो 1 के बाद हमने 5 को कंपेयर किया, 5 में बेचा, तो 1 - 5 कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो हम देखेंगे कि क्या अभी तक मैक्स प्रॉफिट कितनी है हमारे पास, तो देखेगा अभी तो 0 है। तो क्या हमारा 4 ग्रेटर देन 0 है, तो कहेगा हाँ यार 4 तो आपका ग्रेटर देन 0 है। तो हमारी नई जो मैक्स प्रॉफिट आ गई, वो क्या आ गई, जो हमें अभी प्रॉफिट मिला है ना, 4 जो मिला, उसे हम अपडेट कर देंगे, राइट, मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। और बस सिंपली हम रिटर्न कर देंगे एट द एंड। इस तरह से हम सबके लिए मैक्स प्रॉफिट देख लेंगे, और जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और ये मैं वो क्यों भूल रहा हूँ पता नहीं मुझे, ओके, है ना।
तो एक बार रन करके देखते हैं। आई होप कोड क्लियर रहा होगा, इसमें कुछ खास नहीं था, जैसे जैसे इनने बोला वैसे स्टेप हमने कर लिया। अब देखो ये जनरल टेस्ट केस तो हमारा चल गया है ना। क्या मैं इससे सारे टेस्ट केस पास होंगे, देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता, वैसे लीड कोड पे कितना है 10⁵ नहीं होगा। हाँ है ना, देखो TLE आ गया। 203 फिर भी चल गए, बट आई डोंट नो हाउ। ओके, तो देखो ये तो हमारा ब्रूट फोर्स वे था है ना। इसके थ्रू हमने ये समझ लिया कि लॉजिक तो हमारा यही रहेगा, लेकिन हमें इस वे से कोड नहीं करना है, हमें थोड़ा इसे ऑप्टिमाइज्ड वे से कोड करना पड़ेगा। तो हम ऑप्टिमाइज कैसे कैसे कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज्ड वे के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने 2 बार फॉर लूप लगाया, राइट। तो हम इसे ऑप्टिमाइज ऐसे कर सकते हैं कि क्यों ना हम एक ही लूप से दोनों काम कर लें, है ना। दोनों काम मतलब चेक कर लें कि मतलब कि हम आइट्रेट करेंगे अपने प्राइस पे, और साथ ही साथ हम मिनिमम प्राइस को भी हम ट्रैक कर रहे होंगे। मिनिमम प्राइस किस लिए, जिस दिन हम खरीद रहे होंगे। और उसके साथ ही हमें ये भी चेक करना है कि किस दिन हम सेल करेंगे, जब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आए, है ना। तो ये 2 चीज़ हमें साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी, राइट। क्लियर, आई होप। तो अब मैं इसे वापस से लिखता हूँ, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज्ड कोड पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद अपन समझते हुए चलेंगे। तो देखो एक्चुअली ये इस कोड में मुझे ड्राई रन की कोई खास नीड लग नहीं रही, बट ठीक है हम देख लेंगे स्टिल। तो अगर हमारा बेस केस क्या होगा, अगर जब हमारी प्राइसेस जो है वो नल हो जाए, है ना, जो हमारी लिस्ट है, या फिर प्राइसेस की जो लेंथ है, राइट, वो अगर ज़ीरो हो जाए, तो अब क्या कर दो, सिंपली रिटर्न ज़ीरो, है ना। प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो 76431, यहाँ पे क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देगा, राइट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इनका ज़ीरो निकल के आया, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों, क्योंकि सबसे हम 7 में ख़रीद रहे हैं, नेक्स्ट डे 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, मतलब प्राइस घटते ही चली गई। तो ये इंसान सेल कर ही नहीं पाया, है ना, उल्टा नुकसान ही होता चला गया। तो बढ़ेगा तब ना हम सेल करेंगे, राइट। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हमें किस किस चीज़ की नीड है। हमें नीड है मिनिमम प्राइस, है ना, पहले तो, है ना, जिस दिन हम खरीद रहे होंगे। तो मिनिमम प्राइस को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। ये 2 चीज़ हमें चाहिए, हमने दोनों को इनिशियलाइज कर लिया। अब हम आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं अपने प्राइसेस वाले एरे पे। सो फॉर इंट प्राइस इन प्राइसेस, ठीक है, फॉर ईच लूप है ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे किसे पहले हमें अपडेट करना होगा अपनी मिनिमम प्राइस, जिस दिन हम खरीद रहे होंगे स्टॉक को। तो उसके लिए मुझे एक और इफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि जो हमारी प्राइस है ना, वो अगर लेस देन है किससे, हमारी जो मिनिमम प्राइस है। मिनिमम प्राइस अभी क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है ना, कोई बहुत रैंडम सी बहुत सी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर जो हमारी प्राइस है उससे कम है, तो आप क्या करो, मिनिमम प्राइस को अपडेट कर दो, है ना। तो मिनिमम प्राइस विल बी इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है, जो भी हमें मिल जाएगा। एल्स केस में आते हैं, है ना, हो सकता है प्राइस ना हो मिनिमम प्राइस से बड़ी, है ना, किसी पार्ट में। तो इसका मतलब उस दिन हम बेच रहे होंगे चीज़ों को, राइट। मतलब हमें देखो मिनिमम प्राइस तो हमारा स्टोर होके आ गया है ना, जो मिनिमम वैल्यू आई होगी अब तक, ठीक है। और अगर मान लो मिनिमम प्राइस से हमारी वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, तो जो हमारा मिनिमम था, अगर प्राइस बड़ी हो गई तो वहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। जिस दिन हमारा स्टॉक का भाव बढ़ गया उस दिन हम बेच सकते हैं उस चीज़ को। तो बस हम यहाँ पे वही कर सकते हैं। चलो ठीक है, अगर हमारा मिनिमम प्राइस तो हमारे पास है, ठीक है। अगर हमारी प्राइस ज़्यादा हो गई आगे चल के एरे के अंदर, तो पहले प्रॉफिट निकाल के देखो आप कि कितनी प्रॉफिट हमें मिल रही है। तो प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस, राइट, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्टॉक की वैल्यू हो चुकी है, माइनस जो अब तक हमारी मिनिमम जो हम खरीदे थे, मिनिमम प्राइस में हम खरीदे थे, राइट। तो हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारी जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन है किससे, हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट, जो अभी तक हमने प्रॉफिट बनाया है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए ज़ीरो होगा स्टार्टिंग में, है ना। तो अगर हमारी प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आ रही है तो मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट कर दो आप किससे, जो हमारी नई वाली प्रॉफिट वैल्यू आई है, ठीक है। और सिंपली आप यहाँ से रिटर्न हो जाओ मैक्स प्रॉफिट लेके, ओके। तो आई होप कोड से ही आपको मैं समझाते हुए चला गया इस पूरी चीज़ को। एक बार रन करके देख लेते हैं, ओके।
ओके, तो हमारा 99.80%, पता नहीं 0.02 कहाँ गया, बट ठीक है, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ ड्राई रन करा दूँ या फिर चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं, है ना, ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। ओके, क्योंकि मुझे सबको लेकर चलना पड़ेगा। जिनको समझ में आ गया कोड, अगर अच्छे से क्लियर हो गया इस बार, तो आप लोग स्किप कर सकते हो ना, अगली वीडियो के लिए, अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया वो आप वेट कर लो थोड़ा, है ना, थोड़ा देख के जा सकते हो आप लोग। तो जैसे मान के चलो मेरे पास प्राइसेस की एरे दे रखी है 7, 1, 8, 3, 6 और 4। 7, 1, 5 कर लेता हूँ मैं, 5, 3, 6 और 4, ठीक है। तो देखो अब हम इनिशलाइज करते हैं अपनी चीज़ों को। तो हमारी मिनिमम प्राइस जो है वो क्या होगी, वो अभी कोई बड़ी सी वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है। और हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है अभी के लिए क्या है, 0, फिलहाल के तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा इनिशलाइजेशन पार्ट जो है वो हो गया, है ना, यहाँ तक का, 7 लाइन तक का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आइट्रेट कर रहे हैं अपने लूप के ऊपर, ठीक है, मतलब अपने एरे के ऊपर। तो हमें पहला एलिमेंट मिला कौन सा, 7, राइट। तो हमारी प्राइस की वैल्यू जो अभी है वो क्या आ गई, 7 आ गई, है ना। और जो हमारी मिनिमम प्राइस है ना, हम देखेंगे कि क्या ये जो प्राइस है, इफ़ स्टेटमेंट में आ रहे हैं हम कि क्या जो हमारी प्राइस अभी के लिए आई क्या वो मिनिमम प्राइस से कम है क्या। तो मिनिमम प्राइस फिलहाल के लिए क्या था, बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो दिखेगा हाँ यार 7 तो ऑटोमेटिक कम है, तो ये भी अपडेट हो जाएगा 7 से, है ना। मिनिमम प्राइस भी मैक्स वैल्यू से हट के 7 हो गया, ठीक है। और फिर हम देखेंगे एल्स केस में तो हम जाएंगे नहीं अभी, है ना। तो प्रॉफिट तो बनता नहीं, प्रॉफिट अभी 0 ही रहेगा और मैक्स प्रॉफिट भी स्टिल 0 है, ठीक है, अभी क्योंकि पहला ही एलिमेंट है। तो हमें पता है इफ़ अगर चल रहा है तो एल्स तो नहीं चलेगा, राइट। हम बढ़ते हैं अपने अगले एलिमेंट पे। अब हम आते हैं अपने 1 के ऊपर, ठीक है। 1 पे हम देखेंगे तो हम चेक करेंगे क्या मिनिमम प्राइस हमारा, अभी तो प्राइस लेस देन मिनिमम प्राइस है, तो मिनिमम प्राइस हमारे पास क्या था, 7 था। तो दिखेगा हाँ यार ये तो कम है, प्राइस की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो 1 लेस देन 7 तो सही है, तो 7 हट के मिनिमम प्राइस अब 1 हो गया, ठीक है। ये भी वैल्यू अपडेट हो गई है। अगेन हम एल्स केस में भी नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि इफ़ में चल रहे हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 5। तो हम चेक करेंगे क्या हमारी प्राइस जो है वो लेस देन मिनिमम प्राइस है। मिनिमम प्राइस अभी नई वाली क्या है, वो है 1। तो कहेगा नहीं यार हमारी प्राइस जो है वो 5 पे बैठी हुई है ना, और मिनिमम प्राइस जो है वो 1 है फिलहाल के लिए। तो हम एल्स में अब मूव करेंगे। एल्स में क्या होगा, अब हम यहाँ पे निकालेंगे अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या आएगा, जो हमारी प्राइस है ना, प्राइस अभी कितनी है, नई वाली 5 है, माइनस मिनिमम प्राइस कितनी है यहाँ से, वो है 1। तो हमने देखा हमारी जो प्रॉफिट अभी के लिए आई है वो आई है 4। और हम मैक्स प्रॉफिट को पूछेंगे कि यार मेरा प्रॉफिट जो है 4 आया, क्या आप बड़े हो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट से। तो मैक्सिमम प्रॉफिट बोलेगा नहीं यार मेरे पास तो अभी तक 0 पड़ा हुआ है हमारे पास, है ना, हमारे पास तो कोई बड़ी वैल्यू है नहीं। तो आप एक काम करो, इसको अपडेट कर दो, तो 0 से हट करके वो 4 हो गया, राइट। अगेन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़े 3 के पास, ठीक है। 3 अगेन आकर के सेम चीज़ करेगा, मिनिमम प्राइस को पूछेगा कि आप छोटे हो क्या, कहेगा नहीं यार मैं छोटा तो नहीं हूँ, मैं तो 1 ही हूँ भी। तो बोलेगा ठीक है यार फिर प्रॉफिट निकालो आप। तो प्रॉफिट वाला गया बंदा कि चलो ठीक है, तो 3 - 1 किया, तो वो बोला मेरा प्रॉफिट तो 2 है। तो अगेन हम मैक्सिमम प्रॉफिट को पूछेंगे कि आपके पास कितनी प्रॉफिट है। वो बोलेगा मेरे पास तो ऑलरेडी 4 है, आप तो उल्टा घटवा रहे हो मेरा प्रॉफिट। तो बोलेगा रहने देते हैं, है ना, हम इसको नहीं अपडेट कर रहे होंगे, राइट। तो हम अगेन अगले पे गए, है ना, 6 के ऊपर गए हम, है ना। 6 क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, आप अपन जो है मिनिमम प्राइस से तो कम नहीं है, तो मिनिमम प्राइस तो 1 ही रहने वाली है ना। एल्स केस में सीधा मूव करेंगे, तो हम प्रॉफिट वाले के पास गए। प्रॉफिट क्या बोलता है, जो हमारा अभी का प्राइस है, अभी का प्राइस हो गया हमारे पास 6 माइनस जो हमारा मिनिमम था वो कितना था 1, और ये हो गया 5। अब हम मैक्स प्रॉफिट को पूछेंगे कि अब तक आपका प्रॉफिट कितना है। मैक्स प्रॉफिट बोलेगा हमारे पास 4 है ना। तो हमारा जो प्रॉफिट आया है नया वाला वो तो ग्रेटर हो गया मैक्स प्रॉफिट से, तो हमारी नई वाली जो प्रॉफिट है उससे आप अपडेट कर दो, है ना, 5 आ गया। अब अगेन लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 4 आया, है ना। क्या 4 हमारा मिनिमम प्राइस से कम है, मतलब मिनिमम प्राइस को चेंज कर सकता है क्या। तो कहेगा नहीं यार प्राइस हमारी बड़ी है ना। तो इफ़ ख़त्म हो गया वहाँ पे, एल्स में अगेन गए, फिर हम अगेन इसका प्रॉफिट चेक किए। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, यहाँ पे जो अभी की वैल्यू है वो है 4 माइनस जो मिनिमम प्राइस था वो था 1। तो अगेन ये अपडेट होकर 3 आ गया, है ना। तो ये पूछेगा मैक्स प्रॉफिट को जा करके कि क्या आपकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है क्या जो अब तक आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट आई है। तो कोएगा नहीं यार मैं तो 5 हूँ, तुम 3 हो, तुम तो छोटे हो। तो
तो फाइनल हमारा 5 ही मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर स्टोर हुआ पड़ा रहेगा और हम उसे ही रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर। तो ये हमने ड्राई रन देख लिया। जिनको भी अगर कोड से समझ में नहीं आया तो आई होप ड्राई रन से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। स्टिल अगर इसमें कोई भी कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।